आज हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं, बट इंटरनेट की खोज कैसे हुई, इंटरनेट की खोज किसने की और इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है और भारत में इंटरनेट कैसे आया। बस सब लोग जब इंटरनेट मिला बस इंटरनेट को यूज़ करना जानते हैं और इंटरनेट को यूज़ करने के बाद उसकी मज़े लेना जानते हैं। अगर इंटरनेट के इतिहास के बारे में कोई भी जानना चाहता है और आज मैं इंटरनेट के इतिहास के बारे में बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की खोज किसने की, इंटरनेट का फुल फॉर्म और भारत में इंटरनेट कैसे आया। तो भारत इंटरनेट की संस्था या संगठन नहीं है। ये दुनिया भर में बहुत छोटे से बड़े कंप्यूटर में फैला गया, कंप्यूटर के थ्रू फैला गया एक जाल होता है। और वो देश विदेशों में फैला हुआ होता है। और ये इंटरनेट को की शुरुआत करने के लिए साइंटिस्ट होते हैं 1969 में। विंड सर्फर ने इंटरनेट की शुरुआत की 1969 में। फिर सर्फर ने 1970 में ARPANET इंटरनेट बनाया गया। ARPANET इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। इन्होंने एजेंसी ऑफ नेटवर्क अमेरिका की आर्मी के लिए 1970 में इंटरनेट बनाया गया। और ये इंटरनेट पूरे विदेशों में फैल गया और विदेशों में फैल गए। और फिर इसके बाद इंटरनेट का फुल फॉर्म हो गया। और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क या इंटर कनेक्शन नेटवर्क होता है। और ये भारत में इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में VSNL कंपनी के द्वारा लाया गया। और इस कंपनी का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार लिमिटेड। और कंपनी का फुल फॉर्म होता है। और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए बहुत से साइंटिस्टों के प्रयास हुए। और बहुत से साइंटिस्ट को करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और ये इंटरनेट से हमारे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू समुद्र में बिछाया गया, कनेक्शन बिछाया गया। और उससे मोटी मोटी वायरों के थ्रू हमारे बाल के से छोटे छोटे कनेक्शन कनेक्ट किए गए। इसके थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड हुआ। और इंटरनेट हमारे सैटेलाइट के थ्रू हमें मिलने लगा। और सैटेलाइट से हम विदेशों से देश विदेशों से कनेक्ट हुए। और सैटेलाइट के थ्रू विदेशों से जो हमें न्यूज और पिक्चर्स प्रोवाइड होती है और सैटेलाइट के थ्रू मिलने लगे। और समुद्र के ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू भी मिलने लगे। और कभी-कभी हमारे जो मौसम खराब होने के कारण इंटरनेट में भी प्रॉब्लम होती है। वो जैसे हमारे समुद्र में मौसम खराब होने के कारण इंटरनेट स्लो हो जाना, इंटरनेट कनेक्ट नहीं होना, वो सी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम आती है। और उसकी देख-रेख हमारे जो साइंटिस्ट है देख-रेख करते रहते हैं। और जैसे शार्क मछली के थ्रू केबल को खा जाना, इससे बहुत सी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। और अब मैं आपको 3 विंड सर्फ को दिखाती हूँ। ये विंड सर्फ है। इन्होंने ही इंटरनेट की पहली शुरुआत की थी विदेशों में। फिर इसके बाद हमारे भारत में आया था। और भारत में फिर बहुत सी कंपनियों के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड हुआ। तो जैसे है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कंपनी जियो है, BSNL है, एयरटेल है और वोडाफोन है। इस कंपनियों के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड हुआ। और सबसे पहले जो इंटरनेट होता था तो वो एक सिंपल सा 2G होता था। 2G के तो जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो मोशन में इंटरनेट होता था। उसके लिए जैसे हमें जो भी गाना साउंड डाउनलोड करना है 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटे लगते थे। उसके बाद सॉन्ग डाउनलोड होता था। फिर उसके बाद हमें और जो भी कुछ ऑफिस कार्यालय में काम करना है वो उनको भी इसी टाइप से प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। फिर इसके बाद 3G इंटरनेट आया। 3G में भी थोड़ा सुधार हुआ। सुधार होने के बाद उसमें थोड़ा सा से स्पीड मेंटेन हुई। फिर स्पीड मेंटेन के लिए 1 घंटा जैसे हमें 1-2 घंटे लगते थे उसमें लगने लगा हमें आधा घंटा डाउनलोड करने में। फिर इसके बाद 4G आया। 4G फिर वो 4G ने हमारे इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ कर दी। और 4G से हमें जो हमारे जो नेट है बहुत अच्छी सुविधा होने लगे। और 4G के लिए जियो कंपनी ने 4G का
इंटरनेट कनेक्ट किया। तो फिर 4G से हमें फ्री पहले फ्री नेट मिलने लगा। जैसे किसी की जो भी जियो की का 4G नेटवर्क ले लेते था उसे 4-5 महीने फ्री इंटरनेट मिलने लगा। फिर इसके प्राइस बढ़ने लगे। अंबानी ने इसके प्राइस बढ़ा दिए। तो इस टाइप से 4G हमारे भारत में बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर 5G आया। 5G आने में 5G अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, पर उसके बारे में और बहुत से लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। अगले साल 5G का भी इंटरनेट बहुत अच्छे से लोग यूज़ करने लग जाएंगे। पर हमारा भारत थोड़ा पीछे है। और जो बाकी और कंपनियां हैं आगे है। और हमारे भारत की जो भी टेक्नोलॉजी है विदेशों में पहले यूज होती है, फिर भारत में यूज होती है, इस टाइप से। और हमारे सबसे पहले जो BSNL का इंटरनेट और रिलायंस चलता था, फिर उसके बाद बाकी एयरटेल है, जियो है, ये चलने लगा। BSNL भी बहुत अच्छा नेटवर्क था, पर BSNL में स्पीड बहुत स्लो होती थी। उसके कारण बहुत से जॉब वाले हैं, बहुत से स्टूडेंट हैं या बैंक वाले हैं, उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती थी। अब जियो के आने के कारण बहुत सी प्रॉब्लम नहीं होने लगी है। और सब लोग अच्छे से इंटरनेट का यूज करने लगे हैं। और ये कंपनियां हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है। और इंटरनेट के मिलने के बाद हम कंप्यूटर में इंटरनेट या मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। और फिर हमारे जो कंप्यूटर पर है इंटरनेट का, तो वाईफाई के थ्रू या राउटर के थ्रू हमें इंटरनेट मिलता है, इस टाइप से। तो आज हमने बहुत सी इंटरनेट की बारे में बता दिया गया। और इस टाइप से इंटरनेट का इतिहास आपको बताया गया। तो थैंक यू, बाय।